गुड मॉर्निंग दोस्तों। पंडित जी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर का दोस्तों हम लोग लगातार जो मुहिम चलाए 20 सेट का दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 28 पहुंच गए हैं। सेट नंबर दोस्तों 28 पहुंच गए हैं और आपको प्ले लिस्ट में 1 से लेकर 27 तक दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप जाएंगे फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और हम लोग का दोस्तों मुहिम है 120 सेट का। आपके 25 तारीख को कितना दोस्तों 25 तारीख को आपका 25 तारीख को दोस्तों आपको 30 से 40 आपका मैराथन आने वाला है। ये सेशन आप लेने नहीं भूलेंगे। 30 से 40 दोस्तों हम लोग कवर करेंगे मैराथन के तौर पर। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल मंदिर में से एक नहीं है? कौन नहीं है? चोल मंदिर में से एक नहीं है। कंपाहारेश्वर मंदिर जो है ये चोल कालीन मंदिर नहीं है। आपको याद रखना है दोस्तों कौन कौन है। तो बेदेश्वर मंदिर दोस्तों, बेदेश्वर मंदिर है, इरावतेश्वर मंदिर है और गंगाईकोंडा चोलपुरम दोस्तों आपके ए सी और डी आपके चोल कालीन मंदिर है। लेकिन कंपाहारेश्वर मंदिर जो है ये चोल कालीन मंदिर नहीं है। ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। बिदेश्वर मंदिर भारत का सबसे ऊंची मंदिर है, ये आपको याद रखना है। जो ये बिदेश्वर मंदिर है ये भारत का सबसे ऊंची मंदिर है, सबसे ऊंची मंदिर है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंचा मंदिर आपके कौन सा है? बिदेश्वर मंदिर सबसे ऊंचा मंदिर है। ये आपको जरूर याद रखना है। चोल राजेंद्र चोल दोस्तों, जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने क्या किया था? महिपाल को पराजित करके जो कंगाईकोंडम चोलम मंदिर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है उसकी स्थापना की थी। आपको याद रखना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन है? चीन है दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश आपका कौन है? तो आपके क्या है? चीन है। भारत का बात करें दोस्तों, ये सेकंड नंबर में आते हैं। भारत सेकंड नंबर में आते हैं। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त वंश का अन्य नाम है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल क्या है, कौन सा हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है हिंदुस्तान दोस्तों क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? 59 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अलापना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्लासिकल म्यूजिक हिंदुस्तान का नहीं है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल आपके क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति नागालैंड से संबंधित है? नागालैंड से कौन सा जनजाति है? रेंगमा दोस्तों। रेंगमा जो है ये आपके नागालैंड से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। कौन? तो रेंगमा दोस्तों ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके ऑप्शन नंबर जो बोंडा है, आप कमेंट करेंगे बोंडा दोस्तों जनजाति। आपको कमेंट करना है कि बोंडा जो है जनजाति कौन सा भाषा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर में जो बी है बोंडा जनजाति कौन सा भाषा यूज करते हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। आप कमेंट करिएगा, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी क्या है। इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इडुक्की बांध किस नदी पर? तो ये पेरियार। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये आपको जरूर याद रखना है। महानदी पर एक बांध है, वो है आपका हीराकुंड। हीराकुंड आपके जो है हीराकुंड जो है ये आपके महानदी पर बनाया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कौन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? 62 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है।
प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपनवासवतम किसने लिखा था? स्वपनवासवतम किसने लिखा था? 63 का नंबर आपका हो जाएगा डी, भास। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किसी वयस्क द्वारा अकुशल मानव कार्य के लिए कम से कम 100 दिन का गारंटी, ये बोले गए कौन सा कार्यक्रम के द्वारा? तो आप जानते हैं मनरेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कम से कम 100 दिन का आपका काम मिलता है। भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसमें क्या शामिल नहीं है? तो चीनी आपका कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में चीनी शामिल नहीं है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? संविधान का किस अनुच्छेद? भारत का उच्चतम न्यायालय, ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अनुच्छेद 32 को ही अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? 67 का क्या हो जाएगा? तो द्वितीय यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है देखेंगे। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। CLI का बोला गया है, क्या फुल फॉर्म क्या है? CLI का आपका कमांडेड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कमांडेड लाइन इंटरफेस। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। CLI। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया गया है, अनुच्छेद 169 में आपके राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। इसको आपको याद रखना है। क्या दोस्तों? 169 के तहत गठन भी कर सकते हैं और आपका विघटन भी होता है। ये जरूर याद रखना है, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट सवाल क्या है देखेंगे आप। भारत का पहला वायसराय कौन बना था? भारत का पहला वायसराय कौन बना था? ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इल्गिन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। और 1958 में लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बना था। ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हंटर समिति। हंटर समिति का गठन किया था 13 अप्रैल याद रखेंगे कि डेट 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और ये अमृतसर में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा? तो दिल्ली सल्तनत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा आपका ये आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह से आपके सेट नंबर 28 हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। सेट नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। जो भी 1 से 27 तक नहीं देखे हैं, NTPC GK GS के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और हम लोग का मुहिम 120 सेट का है। हम लोग का मुहिम कितना है? 120 सेट का है। एग्जाम से पहले आपका GS कंप्लीट रहेगा। दोस्तों 25 तारीख का मैराथन आप लोग लेना नहीं भूले। 30 से 40 तक का आपका मैराथन है। वीडियो अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।
जय हिंद, जय भारत।